हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमलों के बाद संघर्ष दोनों ओर से जारी है। हमास और इजराइल के बीच जंग का आज 11वां दिन है। इजराइल गाजा पट्टी के अलग अलग ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है और उसके रॉकेट के हमले भी हो रहे हैं। वहीं हमास भी इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। दोनों तरफ से इस जंग में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजराइल ने अपने एक और दुश्मन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल का यह दुश्मन है लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, जो रह रहकर इजराइल पर हमले कर रहा है और उसे उकसा रहा है। जवाब में इजरायली सेना ने अब इस संगठन पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि वह हिजबुल्लाह आतंकियों को ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। 16 अक्टूबर की रात इजराइल की संसद का स्पेशल सेशन भी हुआ। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के अलावा हिजबुल्लाह और ईरान को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, हमास से जंग अंधेरे और उजाले के बीच युद्ध की तरह है। हम अपने दुश्मनों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो इजराइल को आजमाने की गलती न करें। नतीजे बहुत गंभीर होंगे। आपको बता दें कि लेबनान का हिजबुल्लाह भी इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। हिजबुल्लाह ने कहा था कि उसने 8 अक्टूबर को विवादित शिवा फार्म्स में इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। वहीं जिस दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके हमले को कवर देने के लिए हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कुछ रॉकेट दागे थे। इसके अलावा हिजबुल्लाह रह रहकर इजराइल पर अभी हमले कर रहा है। हमास की तरह हिजबुल्लाह भी चाहता है कि किसी तरह इजराइल का विनाश हो जाए। इस दुश्मनी का इतिहास 1978 में दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे के वक्त से चला आ रहा है। 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक शिया संगठन बना, जो पश्चिम एशिया में इजराइल और पश्चिमी प्रभाव का विरोध करने लगा। हालांकि आधिकारिक रूप से इस संगठन का जन्म 1985 में हुआ। तब से लेकर हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमले करते रहते हैं। साल 2000 में इजरायली सैनिक आधिकारिक रूप से लेबनान से बाहर आ गए थे, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ। इसके बाद 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा, तब हिजबुल्लाह ने रूस और ईरान के साथ मिलकर सीरिया में राष्ट्रपति अल असद के शासन का भी समर्थन किया और अपने हजारों लड़ाके वहां भेजे थे। कहने को तो हिजबुल्लाह लेबनान में राजनीतिक और सैन्य संगठन के तौर पर काम करता है और इसे लेबनान में एक राजनीतिक दल के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत सीक्रेट तरीके से इजराइल के खिलाफ मंसूबे बनाने में लगाता है। कह सकते हैं कि हमास के बाद इजराइल ने जिस तरह से अब हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उससे मध्य पूर्व में एक और नया संकट पैदा हो गया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।